नमस्कार। लास्ट वीडियो में किडनियाँ कमज़ोर होती हैं तो हमारे खून से यूरिक एसिड छनकर बाहर ना निकले, खून में ज़्यादा घुल जाए तो क्या दिक्कत आती है। बचाव से संबंधित मैंने छोटी छोटी सावधानियां बताई। मेरा बीमारियों से बचाव के लिए प्रयास है। आज खनिज, हमारे खून में खनिज ज़्यादा घुल जाए तो मैं आज 5-1 मिनट की वीडियो में सोडियम पोटेशियम के बारे में बता रहा हूँ। सोडियम पोटेशियम किडनियाँ कमज़ोर होती हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो आरएफटी में भी इनकी जानकारी आती है। आरएफटी में क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ब्लड में यूरिया की कितनी मात्रा है, इनके साथ इसकी जांच आती है। भी खनिज 5-6 आते हैं: सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो सोडियम पोटेशियम का संतुलन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी किडनियों के अलावा यदि कोई हृदय की दिक्कत आ जाए, हार्ट की समस्या हो, कोई दिमाग में ये जो न्यूरो की समस्याएं आती हैं तंत्रिका से संबंधित, तो हर डॉक्टर ज़्यादातर सोडियम पोटेशियम का लेवल देखते हैं। तो बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, आप 5 मिनट मेरी बातों को सुने। थोड़ी सी मैं किडनी बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैं टेम्परेली सी किडनी बना रहा हूँ। हर इंसान की किडनियाँ अलग अलग होती हैं, साइज़ में, पावर में अलग होती हैं। तो मैंने ये 2 किडनियाँ लगाई हैं, ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये मूत्रवाहिनी लगाई है। 2 मूत्रवाहिनियाँ, 2 यूरेटर होते हैं, ठीक है। भी इसको यूरेटर बोलते हैं। ये किडनियों से छणकर है जो अपशिष्ट निकलता है। खनिजों की बात करें, खनिज ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा मात्रा यहाँ से, ये 2 यूरेटर होते हैं ऐसे। आप अपने दिमाग से संरचना बनाएं भी, कोई भी तभी हमें अच्छा समझ आता है जब 2-3 बार हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको खनिज के बारे में बता देता हूँ। भी 5 मिनट की वीडियो है, मेरा प्रयास है मोटा मोटी जानकारी के लिए। तो खान पान में जो भी खनिज आते हैं, खनिजों का अवशोषण होता है छोटी बड़ी आंत में। अवशोषण होने के बाद खून में मिल जाता है। तो यदि किडनियाँ अच्छी होती हैं, खून में ज़्यादा आ जाए खान पान में, भी कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं, अब उसमें ज़्यादा मात्रा आ गई तो किडनियाँ अच्छी होती हैं तो उसमें से छान कर बाहर निकाल देती हैं और जितनी ज़रूरत होती है खून में मिला देती हैं। तो अच्छे स्वस्थ इंसान में सोडियम की और पोटेशियम की मात्रा, सोडियम की मात्रा होनी चाहिए 135। 1 लीटर खून की बात करें तो 135 मिली इक्विवेलेंट से लेकर 150 मिली इक्विवेलेंट के बीच बीच में बढ़िया होती है। 135 से 136, 37, 150 से कम तो बढ़िया मानी जाती है। यदि खून में 1 लीटर में इनकी मात्रा 150 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा घुल जाए, ज़्यादा मिक्स हो जाए, तो इसको डॉक्टर, इस बीमारी को हाइपर नेट्रीमिया बोलते हैं, ठीक है। कोई भी खनिज ज़्यादा हो तो इसको हाइपर बोलते हैं। खनिज के अलावा भी मेडिकल लाइन में ये शब्द आते हैं। तो हाइपर है, सोडियम ज़्यादा हो गया तो हाइपर नेट्रीमिया। ये पोटेशियम ज़्यादा हो गया तो इसको कहते हैं हाइपर कैनेमिया। पोटेशियम की मात्रा होनी चाहिए 3.5 से लेकर 4.5 मिली इक्विवेलेंट 1 लीटर में, ठीक है। मेरा 1 लीटर खून है तो उसमें 3.5 से लेकर 4.5 के आसपास है तो बढ़िया है। ये 3.5 से ऊपर है और 4.5 से कम अच्छी मानते हैं। तो इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, अब मेरे खून में ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा होते ही मेरी, देखो जितने भी, अब मैं ये हाथ में मैंने ये पकड़ रखी है हड्डियों का सिस्टम, तो ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ये जो भी विद्युत विद्युत संकेत होते हैं, ये हमारा जो नर्व सिस्टम है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ब्रेन तक आती हैं, ब्रेन कोई मैसेज भेजता है, ठीक है। तो ये प्रभावित हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर होती है। यदि ये नर्व हमारी कमज़ोर हो गई तो जो हार्ट की मांसपेशियों से चिपकी होती हैं, इनके फाइबर से, ये इन पर नियंत्रण हट जाएगा तो बीपी तेज़ हो जाती है सोडियम ज़्यादा होने से। और पोटेशियम ज़्यादा होता है तो सोडियम पोटेशियम दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। सोडियम पोटेशियम थोड़े से विपरीत होते हैं। भी सोडियम ज़्यादा हो गया तो बीपी हाई होगी, मांसपेशियों में कमज़ोरी आने लगेगी, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, बोलने में भी दिक्कत आती है। ज़्यादा सोडियम बढ़ जाए तो मरीज़ को बेहोशी आ जाती है,
कई कोमा में चले जाते हैं ज़्यादा सोडियम होने से। तो ठीक है, अब पोटेशियम पोटेशियम ज़्यादा होने से हार्ट की मांसपेशियाँ होती हैं, इनमें अनियमित धड़कन हो जाती है, कभी एकदम तेज़ होती है, कभी कम हो जाती है, कभी कम कभी तेज़। तो इसके कारण ब्लड प्रेशर की बड़ी समस्या आती है, तो हार्ट की दिक्कत आती है, मांसपेशियों में सूनपन होने लगता है। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी रहनी ज़रूरी हैं। तो मैंने आपको नेट्रीमिया की, ये हाइपर की बात बताई। अब यदि हमारे खून में सोडियम पोटेशियम का लेवल कम हो जाए, कोई भी खनिज खराब होता है लेकिन सोडियम पोटेशियम में यदि कम होता है तो इसको, सोडियम को कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया, पोटेशियम को कहते हैं हाइपोकेनीमिया। कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए 8-10 मिलीग्राम 1 डेसीलीटर में। ठीक है, तो मेरे पास रिपोर्टें तो पड़ी हैं, मैं 5 या 1 मिनट की वीडियो में प्रयास करता हूँ। मैंने 1-2 बार पढ़ ली, आप 2-4 बार 2-4 रिपोर्ट पढ़ोगे तो खुद के प्रयास से समझ में आती हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ी बता तो देता हूँ। भी आजकल देखो ज़्यादा की दिक्कत है। अब इसकी रिपोर्ट है मरीज़ की, तो इसमें सोडियम 110 है। सोडियम के अलावा ये देखो पोटेशियम होना चाहिए था। भी पोटेशियम यदि बढ़िया हो तो पोटेशियम है 135 से 150 है। ठीक है, 135 से 150, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है रिपोर्ट में, फिर कईयों में देखो प्रयोगशालाएँ अलग होती हैं, तो इतना ही होता है। लेकिन इसका है कितना, पोटेशियम 8 है और होना चाहिए था 3.5 से 5 के बीच बीच में। तो इसको दिक्कत हो गई हाइपरकैनेमिया की। और देखते हैं और क्या दिक्कत है इसको। और ये देखो कैल्शियम ज़्यादा की समस्या आजकल। कैल्शियम 18 मिलीग्राम है, इसके होना चाहिए था कैल्शियम 8-10 मिलीग्राम 1 डेसीलीटर में। तो इसलिए एक तो देखो हमारे अंदर खनिजों का बिगड़ने का काम, मुख्य जो कारण होता है वो किडनियाँ हो गई। तो दूसरा कारण होता है भी हमारे जिस प्रकार गड्ढे होते हैं मिट्टी के, उसी प्रकार हमारे ये रोम छिद्र होते हैं जिन्हें हम ग्रंथियां बोलते हैं, पसीने वाली स्वेट ग्लैंड्स। और एक प्रोस्टेट होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल 60-70 साल के बाद में पुरुषों में दिक्कत आती है जो अपने योग अभ्यास ध्यान नहीं रखते उनमें। तो आप सभी से यही निवेदन है कि यदि हमारी ग्रंथियाँ अच्छी हो, जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा है, हम उसका धूप में छाँव में ध्यान रखें। यदि उसमें पानी भरकर ऐसी धूप में 5-7 दिन रख दें तो घड़े खराब हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि हम अपने शरीर की ने रोम छिद्रों को सुबह शाम व्यायाम नहीं करते, पसीना नहीं आता, तो धीरे धीरे ये अपनी ग्रंथियाँ ये खराब हो जाती हैं। उसके बाद यदि हम गौर नहीं करते तो कई बार दिक्कत आती है हाइपर स्वेटिंग की, हाइपो स्वेटिंग की। ठीक है, कई जो इंसान है फिर उनको ये दिक्कत आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, भी पसीना कईयों को ज़्यादा आता है, बिना मतलब का। अब चमासे के टाइम तो पसीना आता है, लेकिन कई बार बिना एक्सरसाइज के ऐसे ही पसीने से भीग जाते हैं। और कईयों को पसीना व्यायाम करते हैं तो भी अच्छे से आता नहीं। तो ये एक समस्या हमारी प्राकृतिक रूप से, यदि हम अपनी ग्रंथियों को ठीक रखें, रोज़ 20 मिनट योग कर लें तो थोड़ा बहुत पसीना आता रहेगा, हमारी ग्रंथियाँ अच्छी रहेंगी। और हमारे ये बेचारे नेफ्रॉन होते हैं, ये 15 लाख कर्मचारी होते हैं, नेफ्रॉन पढ़ते आ रहे हैं, तो सारे फिल्टर इन्हीं पर दबाव रहता है। कई बार यदि खान पान में ज़्यादा आ जाए, आजकल कितना जहर है, ये हर थाली में जहर है। 22 जिलों के नमूने हैं इसमें। ठीक है, अपने राजस्थान की बात है तो नमूने, लगभग नमूनों में बहुत खतरनाक कीटनाशक ये पेस्टिसाइड मिल रहा है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाल निशान में दे रखे हैं सबके सब। तो इस समय हमारे नेफ्रॉन पर अतिरिक्त दबाव आ जाता है यदि खान पान में इतना जहर, इतने कीटनाशक पीते हैं। तो हमें आज इस टाइम हमारे पसीने वाली ग्रंथियों को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 20 मिनट आज योग दिवस है, 21 जून आज है, तो आप 5 ऐसे अच्छे योग करें भी। 2-3 एक योगासन कर लें, एक अपना जो तितली आसन होता है बटरफ्लाई ले। जो पुरुषों को ये समस्या आती है भी प्रोस्टेट की ग्रंथि यदि अच्छी ना रहेगी तो उसके कारण यूरिन कंट्रोल में नहीं रहता,
तो हमारे अंदर ये खनिज बिगड़ भी जाते हैं। तो इस ग्रंथि को अच्छा रखने के लिए तितली आसन है। योग प्रशिक्षक है हर गांव में, हर शहर में, तो आप वहाँ पर 5 दिन सीख लें। उसके बाद खेत में, घर में, चाहे आप कर्मचारी हो, खेती करें, 1-2 प्राणायाम करें, ताकि हमारे दिमाग के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मैंने आपको दूसरा कारण बताया, यदि हमारी ग्रंथियाँ खराब होती हैं तो उसके कारण पसीना ज़्यादा आ जाए, तो हमारे अंदर सोडियम पोटेशियम, कई बार पसीने ज़्यादा पसीना आने से बाहर निकल जाते हैं पानी के साथ, या पानी ज़्यादा बाहर निकल जाए तो हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, तो इसके कारण हमारे अंदर खनिजों का सिस्टम बिगड़ जाता है। ठीक है। और एक थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए कि आजकल बिजाई का टाइम है, तो किसान भाई दिन रात आजकल कितने काम कर रहे हैं, तो कई बार देखो चौमासे के टाइम में पसीना ज़्यादा आ जाता है। तो कोई भी धावक हो, चाहे किसान हो, चाहे आप कर्मचारी हो, ज़्यादा व्यायाम कसरत के बाद यदि पसीना ज़्यादा आ रहा है तो हमारे खान पान में हमें सोडियम पोटेशियम का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पसीना आएगा तो हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाती है। कई बार भी पसीने से ये सारे निकलते हैं सोडियम पोटेशियम, तो इनकी मात्रा बिगड़ जाती है। तीसरी बात है भी डॉक्टर कहते हैं भी आजकल पथरी की समस्या है, और पथरी की समस्या हमारी प्राकृतिक शक्तियाँ कमज़ोर होने से आ रही है। भी पहले हमेशा ही पथरी बनती थी, लेकिन आजकल 5-10 mm की कई बार इस रियोटर में अटक जाती है। ठीक है। भी यहाँ पर एक कांकरी कह तो इस साइड में, या बीच में, या यहाँ पर, तो डॉक्टर ये कहते हैं किडनी रोग विशेषज्ञ भी, बड़ी चिंता की बात है कि आजकल किडनियों में पावर कम है, तो जो 10 mm की पथरी निकलनी चाहिए भी कुदरती तरीके से अपने आप पथरी बढ़ती है, निकलती रहती है, जैसे ये भी निकल, लेकिन आजकल फंस कर रह जाती है, क्योंकि किडनियों का जो प्राकृतिक शक्ति है वो कमज़ोर है। तो मैं आपको ये बता रहा था भी तीसरा कारण है, यदि यहाँ पर पथरी फंस जाए तो कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें प्रेशर वाली भी, यूरिन का प्रेशर बढ़ने वाली दवाइयाँ मिक्स करके देते हैं, जिनसे किडनी की पथरी होती है वो प्रेशर से बाहर निकले। तो उस समय कई बार इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा अभी आपको दवाई बंद करनी है, भी डॉक्टर से बातचीत करते रहना चाहिए। पथरी निकलने के बाद यदि कोई दिक्कत लगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवा लें, डॉक्टर जी का मार्गदर्शन लेवें। भी कई बार उस कंडीशन में डॉक्टर कहते हैं हमारे अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकल सकते हैं दवाइयों से। ठीक है। और कोई भी दवाई, अब इसमें देखो जितने मेरे पास हैं, ठीक है, ठीक है, जितने भी मेरे पास हैं उनमें कैल्शियम की बड़ी दिक्कत है। ठीक है भी, कैल्शियम है की मात्रा ज़्यादा आ रही है उनमें, तो कैल्शियम है। अब इसमें भी मैंने आपको दिखाया, इसलिए कभी भी बिना डॉक्टर के परामर्श की कोई भी दवाई ना लें। कई बार कैल्शियम की टेबलेट लेते हैं, तो बिना परामर्श यदि कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम हमारे अंदर ज़्यादा हो सकता है। तो बिना डॉक्टर के जांच पड़ताल के कैल्शियम के अलावा कोई भी दवाई कभी ना लेवें, इसलिए कि आजकल कितनी समस्या आ रही है। ठीक है। इस हार्ट की हम हार्ट पढ़ेंगे, तो मैं आप भी मिलजुल कर प्रयास करते रहें कि हार्ट में, किडनियों में ये जब 30-40% ख़राब होते हैं तब तक हमें पता भी नहीं चलता, और जिस दिन ज़्यादा ख़राब होते हैं उस दिन दिक्कत आती है। तो यदि मेरी वीडियो में कोई गलती हो गई भूलवश से, तो आप मेरे ये नंबर हैं भी मैं स्क्रीन पर लिख दूँगा। मैं 5-10 मिनट में जल्दी में कोशिश करता हूँ। तो कोई भी यदि आपको गलती लगे, मेरी बातें समझ ना आए, तो मुझसे आप बातचीत कर सकते हैं। और यदि आपको कोई दिक्कत है भी, सोडियम पोटेशियम कोई भी दिक्कत है, तो आप अपने विशेषज्ञ डॉक्टर के बात करें, उनके पास ही जाएँ। ये सोडियम पोटेशियम है, अब मेरे खून में यदि कम है और हार्ट की बीपी की समस्या है, तो डॉक्टर के लिए भी कई बार बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है सोडियम चढ़ाना। बहुत धीरे धीरे 24 घंटे में कोई आधा ग्राम सोडियम सलाइन से चढ़ाते हैं। यदि जल्दी सोडियम चढ़ जाए तो ब्रेन के अंदर सूजन आ जाती है, ज़िंदगी भर कई बार सूजन के कारण दर्द रहता है। तो कभी कोई रिस्क ना लें। मैं सिर्फ इसलिए भी हमें ये रिपोर्टें थोड़ी बहुत समझ आ जाएँ, उसके बाद परहेज़ रख लें। खान पान में सोडियम पोटेशियम किस डाइट में होता है उसके बारे में आपको एक दिन है, जितने भी खनिज हैं, जितनी मुझे समझ है, और मैं तो आपको ये कह रहा हूँ भी हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर होते हैं, उनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है। कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी, चाहे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, तो हमें बीमारी आने से पहले इनके प्रति थोड़ा अवेयर रहना चाहिए।